हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव फैमिली। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, जो कि बेसिक क्लास रहने वाला है आज का। आज देखिए क्लास 9th में हमारा आईसीएसई बोर्ड में इसके बारे में उल्लेख कर दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री वहां पे बताया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड सीबीएसई वालों के लिए बिल्कुल ही नया है, इसलिए उसको बेसिक समझने का कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए सीधे वीडियो के आज की वीडियो हम लोग एंटर करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग जो चीज इसके अंदर पढ़ेंगे उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर काम करता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई ये 90 डिग्री है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल है, अगर यहाँ से एंगल बोलेगा, मान लीजिए कोई एंगल जैसे ए बी और सी हो गया, सी पे कोई एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर पी यानी कि लंब कहलाता है। ठीक है, और इसका बेस हो गया यानी आधार हो गया, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। एकदम बेसिक चीज है, समझिए, इसके बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और यहाँ पे ये आधार, इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हमारा सेम रहेगा। कैसे पहचानिएगा? 90 के जस्ट सामने वाला, ठीक है, 90 के जस्ट सामने वाला हमारा एच होता है, कर्ण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे एंगल तो उसके सामने वाला लंब होगा, और अगर यहाँ पे तो उसके सामने वाला लंब होगा। अगर लंब ढूंढ लिए फिर 90 के सामने वाला कर्ण को ढूंढ लिए तो बचा हुआ जो रहेगा वो पार्ट हमारा आधार होगा। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए अब इसमें कुछ एंगल पर हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जिसके बाद जिस जो है sin थीटा, थीटा एंगल डिनोट करता है, थीटा डिनोट कर रहा है एंगल को। ठीक है, ये एंगल को डिनोट करता है, इस एंगल के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा। इसे कुछ फॉर्मूले बारे में देख लीजिए पहले। sin थीटा, cos, tan, sec, cosec, cot, कैसे भी आप सीरीज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण, इसको हम लोग बोलेंगे p by h। ठीक है, ये बिहार बोर्ड वालों को समझने में आसानी हो, इसलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, लंब बाय कर्ण, और p by h आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई वाले इसको समझ पा रहे होंगे कि आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, p by h भी आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए। cos को हम लोग कहेंगे आधार बाय कर्ण, b by h, और tan को बोलेंगे लंब बटे आधार, p by b, sec को हम लोग कहेंगे कर्ण बटे आधार यानी h by b, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण बटे लंब h by p, और यहाँ पे हो गया हमारा आधार बटे लंब यानी कि b by p। अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करें, इतना अगर आप देखिए, ये बेसिक है, अगर ये आप समझ गए, ये देखिए ये चीज को अगर आप समझ जाते हैं कि एंगल कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो ये त्रिकोणमिति में तो आपका हेल्प करेगा करेगा। एक चैप्टर इसके बाद जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको कहेंगे सम रिलेटेड कुछ करके, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ करके है, तो उसमें हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, और इसको अगर आप समझ जाइएगा तो आगे का नेक्स्ट जो मैं फॉर्मूला बताते जाऊंगा यही इसी पे बेस है। ठीक है, पूरा का पूरा फुल बेस है। अगर आप देखें sin थीटा, पहले देखिए sin थीटा बराबर p by h, cos को बोलेंगे b by h, tan p by b, sec h by b, cosec h by p, cot b by b। अब यहाँ पे एक नोटिस करिए, ये हमारा यहाँ पे p by h था, तो आप यहाँ पे cosec में देखिए ये h by p है, p by h है, ये h by p है, तो आप बोल सकते हैं कि sin और cosec जो है जस्ट एक दूसरे के उल्टा है ना। तो उल्टे वाले को जैसे मान लीजिए x, x का उल्टा क्या होगा, x का उल्टा 1/x होगा। अगर इसको इंटू करेगा तो कितना आंसर आएगा, 1। मतलब कोई भी एक हमारा कोई भी पार्ट है और उसको जब हम लोग उल्टा कर, जैसे मान लीजिए y है हमारे पास, उसको अगर उल्टा करें 1/y हो जाएगा, कटेगा तो हमारा 1। मतलब किसी भी पार्ट को उसके उल्टे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि sin तो p by h है और cosec h by p है, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एक आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin थीटा into cosec थीटा इक्वल टू 1। sin थीटा into cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, चेक भी कर लीजिए। sin को लिखेंगे p by h, ठीक है, और cosec को लिखेंगे
h by p, p और p खत्म और h खत्म, कितना बचा 1 आया ना, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं sin थीटा into cos थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमारा दो फॉर्मूला बन के रेडी होता है, sin थीटा इज इक्वल टू sin निकालना है cos को नीचे भेज दीजिए, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, डिवाइड में आ गया, और अगर आपको cos निकालना है तो sin को नीचे भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये तो आप जान रहे हैं कि अगर इधर मल्टीप्लाई में तो आके डिवाइड हो जाता है, प्लस है तो माइनस होता है, जस्ट ये अपोजिट कर लीजिए, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस, ये चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आप ये चीज को समझे तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा एक चीज और सोच रहे आप कि सर साइन और कॉसेक को आपने इंटू किया तो 1 आया, क्यों इंटू किया, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक था। तो आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक चीज और दिख रहा होगा कि cos थीटा हमारा b by h है और सेक यहाँ पे देखिए यहाँ सेक है h by p है, तो ये दोनों भी तो आपस में उल्टा है ना। अब इन दोनों का भी प्रोडक्ट हम आगे बोलेंगे, अगर किसी भी चीज को आप इंटू करेंगे उल्टे वाले पार्ट को तो हमारा 1 आता है, तो हम लोग इस दोनों को इंटू करेंगे क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है आइए इसको लिखते हैं cos थीटा into sec थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से दो फॉर्मूले बन जाएंगे, अगर हम cos थीटा निकालना चाहें तो sec को नीचे भेज देंगे, और अगर sec को निकालना चाहें तो cos को नीचे भेज देंगे, ठीक है समझ में आ रहा है। सेक निकालना है तो cos नीचे चल जाएगा क्योंकि cos मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे सेक जो है हमारा, अगर सेक को निकालना तो फिर cos को निकालना तो सेक नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका भी कांटेक्ट बन रहा है tan into cot, p by p जस्ट अपोजिट, तो इंटू करेंगे तो वापस हमारा 1 आएगा। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि tan थीटा into cot थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, अगर tan थीटा निकालना चाह रहे हैं आप तो 1 by cot थीटा, और अगर आप cot थीटा निकालना चाह रहे हैं तो 1 by tan थीटा। इसमें दो फॉर्मूला आपको और जानना है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा by cos थीटा, ठीक है, क्या ये चीज होता है कि नहीं होता इसके बारे में हम लोग प्रूफ लेते हैं। tan हम लोग लिख सकते हैं p by b, sin को लिख सकते हैं हम लोग p by h, cos को लिख सकते हैं b by h, h और h कट गया तो आप देख सकते हैं p by b इज इक्वल टू p by b। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा by cos थीटा। अगर यहां से हम लोग cot थीटा के बारे में बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा by sin थीटा, ये एक और फॉर्मूला आ गया। प्रूफ देख लेते हैं कि है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। cot को हम लोग लिख सकते हैं b by p, cos को लिखेंगे b by h, sin को लिखेंगे p by h, h और h कट गया तो आप देख सकते हैं b by p is equal to p by p, यानी कि cot थीटा is equal to cos थीटा अपॉन में sin थीटा हमारा ये होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपको आगे खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान चीज है। अब यहाँ tan है cos है, आप जान रहे हैं अगर x by y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 by x, x इक्वल टू 1 by y, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी तो करना है, वहां x y है, यहाँ पे cos sin sec sin sec cos sec, यही सब चीज है सारा एंगल 6 एंगल के बारे में, और यही 6 जो टर्म है आपका इसी ऊपर ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और समझते हैं कि ये हमारा कहां से किस बनता है नहीं बनता है, ठीक है। आइए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिलहाल पाइथागोरस के बारे में बात कर रहे थे, तो पाइथागोरस ने तीन चीज के बारे में बताया है ना। पाइथागोरस ने क्या तीन चीजों के बारे में बताया, लंब, आधार और कर्ण, और इस बीच में कांटेक्ट कैसे बताया, ठीक है, क्या रिलेशन है, तो रिलेशन कैसे बताया, तो रिलेशन बताया कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताया गया, ठीक है, कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही से हमारा फॉर्मूला बन के रेडी होता है। अगर मान लीजिए आपको पी स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करिएगा, एच स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस करिए, और मान लीजिए आपको बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी कि आप लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको बोलेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और अगर आपको आधार का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या बोलिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। ये फॉर्मूला यहाँ पे बताया। अब ये क्वेश्चन से कैसे रिलेट करता है, कैसे आपका क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया, इफ
साइन ए इक्वल टू 4/5, ठीक है, साइन इक्वल टू 4/5, देन फाइंड कॉस ए। कॉस ए फाइंड करना कि साइन दिया हुआ है 4/5 है और कॉस इसमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करें? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे गिवन में आपके पास क्या है, आपके पास दिया हुआ है साइन इक्वल टू 4/5। साइन का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कि ये 4/5। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज के बारे में नोट करिए कि साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है p/h। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं p/h। अगर इसको कंसीडर करें कि साइन a बराबर तो p/h होता है, अगर इसको कंसीडर करें तो p का वैल्यू यहाँ पे 4 और h का वैल्यू 5 ऐसा दिख रहा है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि देखिए लिख सकते हैं लेट p इक्वल टू 4k कोई कांस्टेंट मान लिए एंड p/h इज इक्वल टू 5k, ठीक है, कांस्टेंट मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में आप क्या बात किए हैं कि h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे h का वैल्यू 5k है तो 5k का स्क्वायर, p 4k है तो 4k का स्क्वायर, और यहाँ पे b नहीं दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का जैसे आपको यहाँ पे b निकालना है, b के लिए गए थे आप, तो ये वाला टर्म में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम मेन में ही बैठा दे रहे हैं, करने वाले प्रोसेस भी वही हमारा होगा, बस खाली मेन में हम बैठा दे रहे हैं, ठीक है। 25k स्क्वायर प्लस वाले को इधर लाइए -16k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 9k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, स्क्वायर उधर आएगा तुम्हारा रूट बन जाएगा, रूट 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब देखिए d इज इक्वल टू रूट 9k को हम लोग लिख सकते हैं 3k into 3k, देखिए 9 को लेंगे 3 into 3 और k स्क्वायर का मतलब k into k। अब यहाँ से हमारा b का वैल्यू आ गया 3 और k। हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड आउट करना था cos a, है ना, cos a फाइंड आउट करना था। अब cos a फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो cos a के लिए हम लोग इधर आएंगे, हमारा cos a क्या दिया हुआ है b/h, तो b अपॉन में h हम लोग यहाँ पे फीड कर देंगे b अपॉन में h। अब देखिए b का वैल्यू कितना 3k, 3k लिख दिया हमने यहाँ पे, और h का वैल्यू 5k यहाँ से, है ना, 5k तो 5k की और की कट गया हमारा, तो आगे हमारा 3 अपॉन में 5, ठीक है, 3 अपॉन में 5। अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए सेके का क्या फॉर्म बनेगा, तो यहाँ से हम लोग सेके भी निकाल सकते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हमको सेके निकालना है, तो सेके के लिए क्या करेंगे, सेके देखेंगे क्या होता है h/b होता है ना, तो h का वैल्यू कितना था 5k और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3k, तुम लोग यहाँ पे 3k पुट डाउन करेंगे, k और k कट गया तो आगे हमारा 5 अपॉन में 3। कुछ भी हमें यहाँ से पूछेगा तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मेन चीज में क्या है कि यहाँ से आपको पकड़ना होगा कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है, आगे वाले पार्ट के साथ पता चलेगा कि ये हमारा यहाँ पे क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे cos लिखा हुआ रहता तो पहला वाला b हो जाता, नीचे वाला h हो जाता, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है b अपॉन में h। तो ये इससे बनेगा और इससे हम लोग को पता चलेगा कि सामने में एग्जैक्टली दिया क्या हुआ है। और पता है ट्रायंगल में आपका 3 साइड है, तो पाइथागोरस के हिसाब से बात करें तो लंब, आधार और कर्ण, तो इन 3 चीजों में से तो 2 चीज हमारा दिया हुआ रहेगा, तीसरा चीज हम लोग इससे निकाल लेंगे, है ना, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से निकालने के बाद हम उसको जस्ट पुट डाउन कर देंगे और हमारा क्वेश्चन बनके रेडी हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं इसके और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है उसको हम लेकर के जरूर आएंगे। प्रूफ दैट वाले कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर के आएंगे, कैसे हम लोग किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला सूट करते हैं, ये हम बैठाते हैं वहां पे, किस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट बनता है, क्या वहां पे माइंड लगाना चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, आप ये समझ गए होंगे। आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।